जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी का एक नया ताजा एपिसोड। और इसके पहले कि मैं पूरे वीडियो आपको दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके आशीर्वाद और आपके इंकरेजमेंट की जरूरत है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि हाल ही में, और आपने सुना भी है, ब्रेकिंग न्यूज थी, 2-3 दिन पुरानी बात है। मलिक फैजल अकरम, एक पाकिस्तानी मूल का, जो कि है ब्रिटेन का यानी कि यूके का नागरिक, उसने टेक्सास में एक सिनेगॉग, जो कि एक यहूदियों का मंदिर है, यहूदियों की इबादतगाह है, उसके अंदर वो चला गया। ये पाकिस्तानी मूल का आदमी है, ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन पाकिस्तानी मूल का। ऐसे जितने भी दुनिया भर में कांड होते हैं, उसके अगर तार आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जाके कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। आप 9/11 देख लीजिए, 7/11 देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, कोई भी बड़ा टेररिस्ट वाकया होगा, उसमें तार आपको वहां पे, चाहे मेन बंदा वहां ना हो, कभी वो पाकिस्तान गया होगा, उसके पासपोर्ट पे पाकिस्तान का ठप्पा लगा होगा, वो पाकिस्तान के किसी मदरसे में गया होगा, कभी ना कभी किसी पाकिस्तानी से मिला होगा, कुछ ना कुछ उसके ताने बाने पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो साहब, ये मलिक फैजल अकरम थे, ये जनाब चले गए सिनेगॉग में और वहां पे चाकू वाकू लेके अंदर घुस गए और दुनिया भर की भाषणबाजी करी। और वहां पे जो रबाई था, जो वहां पे पंडित होता है, जो प्रीस्ट होता है, उसको इन्होंने होस्टेज बना लिया और 3 लोग और थे, टोटल 4 लोगों को होस्टेज बनाया। खैर, तो बोला कि मैं डॉक्टर आसिया सिद्दीकी का भाई हूं, और पहले अपना नाम झूठा झूठा मोहम्मद सिद्दीकी बताया कि मैं ये हूं फलाना, और मैं चाहता हूं उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, ये डॉक्टर जो आसिया सिद्दीकी है, ये है कौन? दोस्तों, डॉक्टर आसिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट है, पाकिस्तानी, जिसने MIT से पढ़ाई करी है और भी अच्छी अच्छी जगह से पढ़ाई करी है। इंटेलिजेंट एक लड़की, लेकिन पड़ गई अलकायदा के चक्कर में। उसको लेडी अलकायदा भी बोला जाता है। और उसको अफगानिस्तान में जब कैप्चर करा तो एक FBI का एजेंट था और एक आर्मी का ऑफिसर था, उनके ऊपर जानलेवा हमला, कोशिश करने की, वायलेंट कस्टडी। तो हाथापाई हुई, उसने हथियार उठाया, फिर इन्होंने हथियार से उसके एब्डोमेन में यानी कि पेट के आसपास गोली मारी, और फिर उसको कोर्ट के सामने ले गए, उसको ठीक ठाक करवा के हॉस्पिटलाइजेशन करा, फर्स्ट एड दी। उसके बाद जब वो ठीक हो गई तो कोर्ट के सामने पेश करा। कोर्ट ने 86 ईयर्स, 86 साल की उसको सजा दी थी। क्यों दी? शी वॉज अ कुरियर, वो कुरियर थी अलकायदा की। वो एक जिसको कहते हैं प्लानिंग में शामिल थी, फंडिंग में शामिल थी, और वो अलकायदा की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव थी। यहां तक कि इस्लामिक स्टेट ने 1-2 लोगों को होस्टेज बनाया था और ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करी थी अमेरिका के साथ। तो ये तो कहानी है लेडी अलकायदा की। खैर, और ये आपने सुन भी लिया होगा। तो मैंने अभी तक जो आपको नई बात नहीं बताई है वो ये है दोस्तों, कि आखिर यहूदियों का सिनेगॉग, उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना? भाई, मुझे एक बात समझ में आती है फ्रॉम अ क्रिमिनल्स पर्सपेक्टिव, अगर आप पढ़ाई करें साइकोलॉजी में, कि जिस जज ने 86 साल की सजा दी, आपने बोला कि साहब हम उस जज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा अमेरिका में पहले बहुत होता था, एक जमाने में माफिया वाले बहुत करते थे कि जज को गोली मार दी, जिस जज ने उनके खिलाफ जिसको कहते हैं कि रूलिंग दी है, ये जजमेंट दिया है, उसको मार दिया। ऐसा अमेरिका में एक जमाने में बहुत होता था, आजकल नहीं होता, एक टाइम पे बहुत होता था। तो क्या उस जज के खिलाफ कार्रवाई करी? नहीं। अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करी? नहीं ना। तो किसके खिलाफ कार्रवाई करी? आपने यहूदियों का, ज्यूज का एक सिनेगॉग को पकड़ा और वहां पे आप अंदर घुस गए। क्यों? देखिए साहब, अगर मैं ज्यादा इसमें डिटेल में जाऊंगा ना कि पाकिस्तानियों की यहूदियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो फिर भारत में लोग बोलेंगे यार मेजर कम्युनल हो गया, मेजर कम्युनल हो गया, ये सब। तो हमारे यहां ये सब पैंतरेबाजी चलती रहती है भारत में। लेकिन सच्ची बात यह है कि मामला ये कम्युनल है, ये ज्यू हेट्रेड है, एंटी सेमिटिज्म जिसको कहते हैं, या फिर आप ये लगा लीजिए कि पूरी ज्यूइश कौम के खिलाफ हेट्रेड टुवर्ड्स ज्यूज। क्योंकि जब डॉक्टर सिद्दीकी को जज जो था, जब वो अपना फैसला सुना रहा था कि आपने गुनाह करें, आपको 86 साल की कैद मिलेगी, उस समय भी उसने चीख के ज्यूरी के सामने, जो ज्यूरी सिस्टम होता है ना अमेरिका में, तो ज्यूरी के सामने चीख के बोला कि ये जो फैसला है ये इजराइल से आ रहा है, मुझे पता है, ये इजराइल से आ रहा है फैसला।
जबकि इजराइल का इससे कोई लेना देना नहीं था। ये इजराइल से आ रहा है फैसला, एंड द एंगर शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड इजराइल। तो मैं आपको बताता हूं, एक नॉर्मल पाकिस्तानी की माइंड में, एक पाकिस्तानी को यह नहीं पता है कि इजराइल है कहां। मैं बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप नक्शा दे दें तो 99% पाकिस्तानी ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि इजराइल है कहां नक्शे पर। लेकिन नफरत इतनी ज्यादा है यहूदियों के खिलाफ, इतनी ज्यादा नफरत है, और इसके पीछे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो कंट्रोवर्शियल। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं व्यूज के चलते कोई कंट्रोवर्शियल बात कहूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसके पीछे धर्म का, मजहब का, रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ है। ये जू हेट्रेड जो है, अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर आप डिटेल में जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि यहूदियों को मारना, कई पाकिस्तानी मानते हैं कि यहूदियों को मारना वाजिब, चाहे आप उनसे मिले हो ना मिले हो, वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला, उससे कोई लेना देना नहीं है, मारो उनको। ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट के चलते वो जो आदमी था वो चाकू लेकर सिनागोग के अंदर घुस गया। सिनागोग का कोई लेना देना नहीं था इस पूरे, उनकी तरफ से कौन, उसको ये पता भी नहीं होगा कि डॉक्टर आसिया सिद्दीकी है कौन। खैर, ये घुस गए। अच्छा, पाकिस्तान में जब से सेंटेंसिंग हुई, पाकिस्तान में बड़ा ड्रामा हुआ। हमारी बेटी है, ये जो भी टेररिस्ट है इन्हीं की बेटी है, इन्हीं का बेटा होता है, ये ओसामा बिन लादेन इनका दामाद है, और पता नहीं क्या क्या, इनके सब पाकिस्तान में ही आपको ऐसे ड्रामे मिलेंगे। खैर, तो इनके बड़े बड़े जो थे, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसके पहले लोग थे, फिर इमरान खान, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे कि नहीं, हमें इसको फ्री करना है, हमें इसको फ्री करना है, हमें इसको फ्री करना है। अमेरिकन ने छोड़ा नहीं, पाकिस्तान के कहने पर तो कम से कम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकन ने छोड़ा नहीं, वो जेल में सड़ रही है अभी तक। शी इज वेयर शी बिलोंग्स। अब इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं ये अखबार देखें आप इधर, ये कौन सा अखबार है, इसकी तारीख क्या है, कौन से मुल्क का है ये अखबार? ये पाकिस्तान का नामी ग्रामी अखबार है, पाकिस्तानी अखबार है दोस्तों। ये अखबार ये कहता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानी बेच दिए। आप गूगल पे जाइए और आप टाइप करिए दोस्तों, गूगल पे जाके टाइप करिए परवेज मुशर्रफ सेल्स 4000 पाकिस्तानीज, आपको दुनिया भर के आर्टिकल्स, उसमें कई इंडियन न्यूज़पेपर्स भी थे। तो मैंने बोला फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर साहब ये तो हिंदुओं की साजिश है, आपने खुद ही अखबार छाप दिया, झूठी झूठी खबरें। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, ये तो पाकिस्तानी अखबार है, इसको जाके देख लो, इसको जाके देख लो। ये दुनिया में और बड़े बड़े जो, आपको जिस अखबार में भरोसा हो वो पढ़ लो। परवेज मुशर्रफ ने 4000 मासूम पाकिस्तानियों को बेच दिया और पैसे लेके चंपत हो गया। आज की तारीख में वो भाई जो है पाकिस्तान में नहीं है, वो या तो दुबई में रहता है, लंदन में रहता है। 4000 पाकिस्तानियों, कोई कबाब बेचने वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई मसाले की रेड़ी लगाने वाला, कोई चाट पापड़ी वाला, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, ऐसे जो उस तबके के लोग हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको उठा उठा के अमेरिकन को झूठ बोला ये अलकायदा का है, झूठ बोल दिया अलकायदा का है, और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन क्या आपने सुना किसी पाकिस्तानी को यह बोलते हुए कि 4000 पाकिस्तानी हमारे फौजी जर्नल ने बेच दिए, जैसे कि बकरे, मुर्गे, भेड़, मवेशी बिकते हैं ना बाजार में, वैसे बेच दिए, इंसानों को बेच दिया। 4000 पाकिस्तानी मुसलमानों को बेच दिया, और उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि मासूम थे, वो बेगुनाह थे, उनकी क्या औकात है ना। औकात किसकी है? जो अलकायदा की थी। यह दिखाता है आपको एक नेशन का कैरेक्टर, जहां पे लोगों के दिल धड़कते हैं एक ऐसी शख्स के लिए जिसको लेडी अलकायदा का नाम दिया था अमेरिकन ने, कि शी इज लेडी अलकायदा। 4000 पाकिस्तानी, उनके बारे में कोई चूं तक नहीं करेगा, दे डोंट मैटर। एक अलकायदा की, तो आप समझ लीजिए कितनी बुरी तरीके से रेडिकलाइज्ड और ब्रेन वॉश्ड ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि ये यहूदियों के खिलाफ, आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तानी मीडिया में, यहूद हनूद की साजिश है, जबकि इजरायलीज को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, दूर दराज का इंटरेस्ट नहीं है। अरे जिस मुल्क की जेब फटी उसमें किसी को क्या इंटरेस्ट होगा, है ना। लेकिन एक पाकिस्तानियों के दिमाग में है कि यहूदी हमारे खिलाफ, इजराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूं ये, और आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात का, ये मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि आप लोग समझ जाएं दोस्तों।
भारत के साथ पाकिस्तान का कश्मीर का मामला है और पाकिस्तान भारत को मान्यता देता है। हमारे हाई कमीशन वहां पे, उनके हाई कमीशन यहां पे, ठीक है। कश्मीर का मामला जिसमें पिछले 30-35 साल में 42,000 जानें गई हैं, पूरी मान्यता दी है भारत को। लड़ाइयां लड़ी हैं 1947, 48, 65, 71, 1999 कारगिल, 4 युद्ध हुए हैं, 4 जंगें हुई हैं, लेकिन भारत को मान्यता है। भारत के साथ एक झगड़ा है टेरिटोरियल, जमीन का, जम्मू और कश्मीर का। यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पेंडिंग है, राइट, जो कि किसी पाकिस्तानी ने पढ़े नहीं, बस मदरसे में किसी ने बता दिया तो उसी को रट्टू तोते की तरह लगे रहते हैं। दे हैव नॉट रेड द रेजोल्यूशंस। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, यह भी बहुत बड़ा मसला है। कई बार जंग हुई नहीं, लेकिन जंग होते होते बच गई। फिर भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान, ये जब मामला नॉर्मल था तो यहां पे फिल्मों में आके भी एक्टिंग करते थे, यहां पे आईपीएल में भी खेलते थे, यहां पे ट्रेड भी करते थे, यहां पे व्यापार भी चलता था, बिजनेस भी चलता था, सब कुछ चलता था भारत के साथ। जबकि भारत के साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की। मैंने गिनाई दिया आपको, कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 4-4 जंगें हो गई, 4-4 लड़ाइयां हो गई, युद्ध हो गए, राइट। भारत ने पाकिस्तान में डोजियर भेजे पठानकोट के लिए, 26/11 के लिए, पार्लियामेंट अटैक्स के लिए, अक्षरधाम के लिए, मैं अनगिनत टेरर के वाकये हैं। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं आज की तारीख में। सर्द हो गर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैं। पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई जमीन को लेकर मतभेद नहीं है, कोई टेररिज्म का मामला नहीं है, कोई जंगें नहीं हुई। और जैसा मैंने बोला कि 99% पाकिस्तानियों को यह नहीं पता होगा नक्शे में इजराइल कहां पे है। ये कहते हैं हम लोग इजराइल से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि पैलेस्टीन की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसलिए हम नफरत करते। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी। क्यों इसलिए झूठ बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यही इल्जाम तो भारत के ऊपर भी लगाते हैं कि भारत ने कश्मीर ले रखा है। मकबूजा कश्मीर कहते हैं लोग, ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमारे कश्मीर को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, यानी कि कब्जा कर रखा है भारत ने हमारे कश्मीर पे, ये पाकिस्तानी कहते हैं। और अपने कश्मीर को ये आजाद कश्मीर कहते हैं। तो भाई किसी ने किसी की जमीन ली, उससे तुम पूरी दुश्मनी निभा रहे हो। और भारत जिसके साथ एक्चुअली तुम्हारी लड़ाई हो रखी है उस जमीन को लेके, भारत के साथ अब तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये कहती है कि भारत के साथ ट्रेड करो और 100 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहता दोस्तों, वरना फिर वो भारत में कुछ हैं ऐसे जर्म्स और वायरसेस जो फिर सोशल मीडिया में कि ये है कम्युनल है, पर बात ये कम्युनल ही है। मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, लेकिन आप इंटरनेट पर जाइए तब आपको पता लगेगा ये यहूद और हनूद क्या है और यहूदियों के खिलाफ क्यों इतनी नफरत है, बात क्या है। अब फोन पे बात हो गई इमरान खान की व्लादिमीर पुतिन से। बाइडेन से बात नहीं हुई, चलो पुतिन से हो गई, कोई बात नहीं। और पाकिस्तानी जबरदस्त खुश हो गए दोस्तों, मतलब वहां पे आपको लगेगा कि दिवाली और ईद एक ही दिन आ गई। बावले हो गए पाकिस्तानी, बावले कि पुतिन का फोन आ गया, बात हो गई, ये हो गई। और बोल दिया उसने इमरान खान। अब इमरान खान मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गया पाकिस्तान के लिए। पुतिन से बात कर रहा है इस्लामोफोबिया के बारे में कि हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं कि आपने इस्लामोफोबिया नहीं बढ़ा है और आप मानते हैं कि इस्लामोफोबिया एक इमरान खान, तुम वजीर आजम हो कि तुम मौलवी हो? पहले ये डिसाइड कर लो, क्यों इतना इस्लामोफोबिया को लेकर तुम्हारे दिमाग में हुआ है? और कोई मुसलमान मुल्क करता है? तुम ही ने ठेका ले रखा है पूरे मुसलमान मुल्कों का। लेकिन इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान क्यों करता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। वो बड़ा चालाक है, बेवकूफ नहीं है वो। उसको पता है कि उसके हाथ से सत्ता निकल रही है। उसको पता है कि किसी भी वक्त पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको लात मार के निकाल देगी बाहर और बोलेगी खान साहब अब तुम बनी गाला में बैठो, टाटा, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान।
और कुछ पाकिस्तानियों का यह मानना है दोस्तों, जो वहां पे रहते हैं, जो डेली देखते हैं, नजर रखते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, वो कहते हैं कुछ महीनों की बात है मेजर साहब, कुछ महीनों की बात है, ये निपटने वाला है ये। तो डेस्परेट अटेम्प्ट, इस्लाम का दामन पकड़ के किसी तरीके से सत्ता में बने रहूं, इस्लाम का दामन पकड़ के, मजहब का, रिलीजन का, धर्म का दामन पकड़ के किसी तरीके से मैं झूलता रहूं और मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना रहूं, ये इमरान खान की एक उसका प्लान है। तो जब भी आप देखिएगा मोदी बुरा है, हिंदुत्व, इजराइल ने ये यही बातें करता है, ये पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करता भाई। ही डज नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान, ही ओनली टॉक्स अबाउट रिलीजन। ये दाएं बाएं, ये पुतिन से बात कर रहा है, उसके बारे में भी इस्लामोफोबिया बीच में कहीं से घसीट के ले आया। खैर, एक और बात हुई इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग, एक पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन का नाम है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और ये जो है 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन है दोस्तों। इसमें गैस जाएगी, इसमें गैस जाएगी, और ये $2.5 बिलियन की पाइपलाइन है, $2.5 अरब की एक पाइपलाइन है। इसका पैसा कौन देगा? रशिया। गैस रशिया से नहीं आ रही दोस्तों, गैस रशिया से नहीं आ रही, पाकिस्तान टू पाकिस्तान गैस घूमेगी और इसका पैसा देगा रशिया। क्यों देगा? क्यों देगा रशिया पैसा? लेकिन रशिया ने बोला चलो हम इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं, और इसका कारण पाकिस्तानी मानसिकता में है, जिसका सब लोग फायदा उठाते हैं। वो जैसे टिपिकल दिखाते हैं ना पाकिस्तानी मूवीज में, आप कभी देखना पंजाबी मूवीज, वो गांव में एक चौधरी है, वो लुंगी वुंगी पहन के लाठी लेके आ जाता है, बड़ी मूंछ है, फनी हेयर स्टाइल। ये माइंडसेट उनका आज भी है। इस सेंचुरी में पाकिस्तानी इसका वही माइंडसेट है। वो गांव के चौधरी साहब आ गए, उनको समझ में नहीं आता कि दुनिया बदल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया को जब भी आप देखेंगे बोलेंगे साहब रूस तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। और मैंने कितनी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट से पूछा है, 3-4 से कम मैंने पूछा है कि भाई रूस तुम्हारा अच्छा दोस्त कैसे है, कैसे? बस है, उनको खुद नहीं पता, पर उनकी आर्मी ने बोल रखा है कि तुम प्रचार करो इसका। तो रोज आके अपने मीडिया पे रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रूस हमारा। अरे भाई तुमने रूस से ₹1 का सामान खरीदा है, चलो छोड़ दो, तुमने रूस से ₹1 है तुम्हारे पास। दुनिया जो चलती है मफाद पे चलती है, दुनिया जो चलती है वो आपस के, जिसको कहते हैं ना कि फायदे के हिसाब से चलती है अपने। अगर इंडिया का रिलेशन है, ये जो ट्रस्ट बना है इंडिया और रूस का, फायदे पे चल रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट है। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान एंड में क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के सिर्फ एक ही चीज है देने के लिए, बाकी वो जमीन। पाकिस्तान कोई चीज बनाता नहीं जो रशिया एक्सपोर्ट करे, और रशिया को अगर कोई इंपोर्ट करना भी होगा तो रशिया चाइना से ले लेगा। पाकिस्तान से उल्टा क्यों लेगा? चाइना से ले लेगा, बगल में उसका बॉर्डर मिलता है चाइना से, आराम से चाइना से लेगा खुशी खुशी। वाई शुड इट टेक एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान? और पाकिस्तान बनाता है ऐसा क्या है? पाकिस्तान को हथियार नहीं बनाता। रशिया के पास तो अमंग्स द वर्ल्ड्स आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर अमेरिका, सबसे बड़ी वेपन इंडस्ट्री रशिया की है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा अमीर है, एक जमाने का सुपर पावर है, अब नहीं रहा, एक जमाने का सुपर पावर है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले सुपर पावर हुआ करता था वो। तो मैं एक बात, सिंपल सी एक बात ये पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि रूस हमारा दोस्त है, वो किस बेसिस पे बोलते हैं? जरा कोई, मैं चाहता हूं कोई पाकिस्तानी भाई बहन कमेंट्स में लिखे। मैं चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जरा कमेंट में लिखें कि रूस पाकिस्तान का इसलिए दोस्त है क्योंकि। रिक्स्थान की पूर्ति करें जरा, फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे भी समझाइए जरा, मैं भी समझना चाहता हूं कि क्यों आपका दोस्त है, और ऐसा कैसे हो गया कि रशिया, कोई भी मुल्क, रशिया को छोड़ दीजिए, कोई भी मुल्क, मैं पाकिस्तानियों से ये चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी, तुर्की इस्लामिक मुल्क है ना, तुर्की आपका क्यों दोस्त है? अगर आप मजहब के अलावा दूसरी कोई चीज लिख देंगे मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा आपको, मजहब के अलावा कि जी 80 भी मुसलमान थे तो भी मुसलमान, उसको छोड़ दो, उसके अलावा सेकंड पॉइंट लिख के दिखाओ। मलेशिया हमारा इसलिए दोस्त है क्योंकि, तुर्की हमारा इसलिए दोस्त है क्योंकि, रूस हमारा इसलिए दोस्त है क्योंकि, और चीन हमारा इसलिए दोस्त है क्योंकि, और सऊदी अरेबिया हमारा इसलिए दोस्त है क्योंकि, और यूएई हमारा इसलिए दोस्त है क्योंकि। क्योंकि भी तो समझाओ। मैं कुछ नहीं है कहने को दोस्तों, पूरा ब्लैक बोर्ड साफ है। ये सिर्फ लगातार झूठ बोल के अपनी कौम का, पूरे पाकिस्तानियों का एक मोराल अपलिफ्ट करना है कि तुम बिल्कुल ही बिल्कुल कूड़ेदान में नहीं हो,
तुम अभी जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम चिंता मत करो, सब हमारे बहुत दोस्त हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं। इनको कोई नहीं पूछता। तो रूस के बारे में, क्योंकि पुतिन और इमरान खान की बात हुई है, जरा हमें बताइए क्या दे रहा है जमीन के अलावा पाकिस्तान किसी मुल्क को, और क्या है पाकिस्तान के पास जमीन के अलावा किसी और मुल्क को देने के लिए। तो दोस्तों, ये आपने देखा किस तरीके से एक पाकिस्तानी आदमी ने, जो कि यूके का सिटीजन है, किस तरीके से उसने एक सिनेगॉग को, एक यहूदी इबादत गाह को अटैक करा। और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के थ्रू ऐसे टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं। ये जो पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान ने, ये 100 पन्ने का जो पोथा तैयार कर रखा है, पाकिस्तान फर्स्ट सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कहते हैं कि 100 साल तक हम भारत से, 100 साल तक भारत से अमन चाह। आपको लगता है इनको भारत से अमन चाहिए? जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी बोला था आपको दोस्तों, इनको अमन वमन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनको अमन आता ही नहीं है। इन्होंने अपने बच्चों को बचपन से यही सिखा रखा है कि तुम एक जंगजू कौम हो, असला है वो तुम्हारा जेवर है, तुम जंगजू कौम हो, तुम घोड़े पे बैठोगे, तलवार ऐसे घुमाओगे और लाल किले पे तुम्हें सब्ज परचम लहराना है, अपना पाकिस्तानी झंडा लाल किले में। ये बच्चों को सिखा रखा है। तभी ऐसे अकरम टाइप के बच्चे इनके पैदा होते हैं वहां पे, जो चाहे बाहर चले जाएं, पल बढ़ लें वहां पे, लेकिन किसी को छुरा मारना। आपने देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, काफी पाकिस्तानीज अब्रॉड ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच में अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर टैक्स पेइंग, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। लेकिन एक दूसरा सच है, सिक्के का दूसरा पहलू है, कि जब भी पाकिस्तानियों का नाम आता है बाहर, 99% ऑफ द केसेस में आता है नेगेटिव नाम आता है। ह्यूमन स्मगलिंग कर ली इन्होंने, प्रोस्टिट्यूशन में लग गए ये लोग, ड्रग स्मगलिंग इन्होंने कर ली, फ्रॉड कर लिया, टेररिज्म कर ली। आप गूगल सर्च करिए, मैं आपको बोलता हूं, जो सऊदी अरेबिया में चॉप स्क्वायर है ना, जहां पे फ्राइडे जुम्मे की नमाज के बाद सर काटे जाते हैं, लोगों के हाथ पैर काटे जाते हैं शरिया के हिसाब से। एक जमाना था जब मैक्सिमम सर जो कटते थे पाकिस्तानियों के कटते थे ड्रग स्मगलिंग में। इनको पता है मर जाएंगे वहां पे, लेकिन फिर भी चलो निकाल लेते हैं, हो सकता है निकल जाए। इस चलते पकड़े गए, और अरबों ने जितने पाकिस्तानियों के सर कलम करे हैं और किसी कौम के नहीं करे, मैक्सिमम इनके सर कटे। हर जगह आप देखिएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन में आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामोफोबिया और ये सब हिंदू मुसलमान ये सब करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छी तालीम दे, उनको बोले कि तुम्हें एक अच्छा शहरी बनना है, एक अच्छा सिटीजन बनना है। इन सब में कुछ नहीं रखा है। दुनिया रगड़ देगी तुम्हें, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, रगड़ भी रही है। FATF का मामला ले लो, इकोनॉमी का मामला ले लो, दुनिया ने कान पकड़ लिया पाकिस्तान से भाई साहब। आखिरी में एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ा इस्लाम 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 करता है ना, बहुत इस्लाम इस्लाम करता है। इतना सऊदी अरेबिया वाले इस्लाम नहीं करते, जहां पे इस्लाम ने जन्म लिया, जहां पे इस्लाम पला बड़ा, वो इतना इस्लाम नहीं करते जितना पाकिस्तानी करते हैं जो कल मुसलमान मरे थे, वो नहीं करते इतना। दोस्तों, कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है वो है इकरा। इकरा का मतलब रीड, पढ़ो। इकरा, इकरा हुक्म है मुसलमानों पे कि जाके पढ़ाई करो। और कुरान शरीफ में यह भी लिखा है कि अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तालीम लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि उस जमाने में चीन बहुत दूर माना जाता था, फ्लाइट्स नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब लोग पैदल जाते थे, घोड़ों पे जाते थे, ऊंटों पे जाते थे, और कई महीनों साल लग जाते थे पहुंचने में, आने जाने में। और जब लोग जाते थे दूसरे देश तो कोई गारंटी नहीं थी कि वापस भी आएगा। उस जमाने में लिखा था कुरान शरीफ में, आज से 1400 साल पहले, कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है, अगर तुम्हें शिक्षा लेनी है, पढ़ाई करनी है, और उसके लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े, तुम चीन जाओ। तो मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ यह कहूंगा कि दोस्तों, दुनिया में किसी की मत सुनो, लेकिन जो कुरान शरीफ में लिखा है वो तो मानो। अपने आप को मुसलमान कहते हो, उसको तो मानो, पढ़ो, और इन सब चक्करों को छोड़ो। ये इस्लामोफोबिया बोल दिया, कश्मीर, पैलेस्टीन, नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी इज इंप्रेस्ड। दुनिया अब जिसको कहते हैं कि दुनिया ने बस कर दिया है, और इसलिए पाकिस्तान में रुपीज और डॉलर का जो वो है रेट, आज की तारीख में 180 क्रॉस कर गया और 200 टच करने वाला है। मुझे आज के एपिसोड में दोस्तों बस यही बात कहनी थी। डॉक्टर आसिया सिद्दीकी का मामला, और किस तरीके से एक पाकिस्तानी जो कि यूके का सिटीजन है वो गया, लोगों के गर्दनों पर छुरे लगाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करा।
बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए दोस्तों। जल्द ही मैं एक नया एपिसोड आपके सामने लेकर आऊंगा। और आखिरी में मेरी फिर से वो गुजारिश कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।